मंदिर में जाने वाली स्त्री जो अपनी आस्था के साथ गई थी भगवान का दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाने, और वहां के पुजारी जिस तरीके से और उनके जो साथियों ने जिस तरीके से रेप किया है, ये कहीं ना कहीं उस पूरे मंदिर पर सवाल खड़ा करके ये जो महात्मा और साधु और पुजारी हैं जो कि ये धर्म के आड़ पे नारी समाज का शोषण करते हैं। हिंदुत्ववादी सरकार है, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कतई संजीदा नहीं है। ये महिला क्योंकि वो अंधविश्वास में एकदम घिरे हुए हैं और अंधविश्वास को लोकतंत्र जो है वो कानून से चलता है, कानून के शासन से चलता है। धर्म के नजरिए से शासन और सत्ता नहीं चलती, धर्म के नजरिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत किसी के खिलाफ नहीं है, बस आपके घर की महिलाओं को उस दकियानूसी, पुरातन पंथी, पोंगापंथी मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जो लगातार महिलाओं का शोषण सदियों से करवाता चला आ रहा है। बदायूं में मंदिर के अंदर जो गैंगरेप हुआ वो पहली घटना नहीं है। तमाम सारे ऐसे मामलों में जब महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा हेतु या तमाम सारी अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाबाओं के पास जाती हैं और वहां शोषण का शिकार होती हैं। किसी भी बाबा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है जो आपके घर की महिलाओं और बच्चियों का शोषण करते हैं। इसके बाद भी उस सड़ी गली परंपरा और व्यवस्था में उनके माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग या घर की महिलाएं खुद चली जाती हैं। बदायूं में गैंगरेप होने के बाद फिर से सवाल खड़ा होता है कि वो पत्थर की मूर्ति के सामने गैंगरेप करते रहे, लेकिन जब न्याय की बारी की बात आई तो देश का संविधान के द्वारा लिखी हुई धाराएं और कानून के तहत ही एफआईआर दर्ज हो रही है और आगे की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसलिए नेशनल जनमत ने सामाजिक कार्यकर्ता और छत्रपति साहूजी महाराज स्मृति मंच के अध्यक्ष रामचंद्र पटेल और लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रविकांत चंदन जी, जो जाने माने लेखक भी हैं, उनसे बातचीत करके इस बात का हल निकालने की कोशिश की है कि आखिर अंधविश्वास पाखंड के बाद भी लोग इस दलदल में आंखों से देखते हुए कूद क्यों जाते हैं। मेरे साथ रामचंद्र पटेल जी हैं जो छत्रपति साहूजी महाराज स्मृति मंच के अध्यक्ष हैं। उनसे ही जानते हैं कि मंदिर के अंदर जो गैंगरेप हुआ, इसके बाद इतना हो हंगामा पाखंड और अंधविश्वास पर क्यों? नीरज भाई, आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो वर्तमान व्यवस्था चल रहा है वो हमको लगता है कि सदियों पुरानी व्यवस्था को पुनरावृत्ति करने के लिए चल रहा है। नारी समाज को गुलाम बना करके नारी समाज के साथ अत्याचार, बलात्कार और व्यभिचार करके उनके मनोबल को गिराने का ये परंपरा पहले की परंपरा दोहराई जा रही है। इतने नहीं, आपको बता दें कि जो मंदिर है, क्या कहते हैं, चर्च हों, तमाम ऐसे जगह हैं जहां बड़े पैमाने पे नारी समाज का शोषण होता है और खास करके धार्मिक स्थल पे अब आप समझ लीजिए कि जिस महिला के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या हुई, उस महिला के साथ किन परिस्थितियों में किया लोगों ने नशा भी की होगी, गांजा और भांग भी पिया होगा, और मंदिरों में आजकल यही सब हो रहा है। और ये पी करके और उसके बाद जब अचेता अवस्था में होते हैं, इस तरह की घटनाएं घटाते हैं। और हम तो कहते हैं कि जितने धार्मिक स्थल हैं सारे धार्मिक स्थलों पे निगरानी रखनी चाहिए। और खास करके ये जो महात्मा और साधु और पुजारी हैं जो कि ये धर्म के आड़ पे नारी समाज का शोषण करते हैं, और नारी समाज का नहीं, अवैध धंधे भी करते हैं, ये देखने को मिला है। लेकिन अब इसको देखे कौन? सरकार देखना नहीं चाहती, सरकार इस पे कंट्रोल नहीं करना चाहती। हम तो मांग करेंगे भारत सरकार से, न्यायपालिका से, खास करके न्यायपालिका जो है इसमें हस्तक्षेप करे कि नारियों के ऊपर जो ये शोषण, बलात्कार और इस तरह घटनाएं हो रही, ये समझ लीजिए कि विभत्स घटना है। उस महिला के साथ कितनी क्रूरता से व्यवहार किया गया है, और ये धार्मिक स्थलों पे होता है। जब आप इस तरह से सवाल उठाते हैं धार्मिक स्थलों पे, तो लोग कहते हैं आप धर्म के विरोधी हैं। नहीं, धर्म विरोधी हम थोड़ी हैं। धर्म स्थलों पे जो हो रहे हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। वो जिम्मेदार हैं कि वो अपने धर्म स्थलों को स्वच्छ क्यों नहीं रख पा रहे हैं, पारदर्शी क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। अगर वो कहते हैं तो वहां जगह वो क्या कहते हैं, कायदे से जो ये घटनाएं इस पर रोक लगाए ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग पाखंड और अंधविश्वास को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं?
नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये चूंकि सदियों वो कहते हैं ना, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म की वजह से हमारे समाज के लोग या खास करके नारी समाज उसमें जो है अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, अंधविश्वास में वहां जाते हैं। अरे ये तो नीरज भाई, ये तो हत्या हो जाती है, खुल जाता है। आपको बता दें कि कम से कम 25% ऐसे महिलाएं हैं जो जाती हैं, उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है और वो सह करके चली जाती है, क्योंकि गलती उनकी भी है, क्योंकि वो अंधविश्वास में एकदम घिरे हुए हैं और अंधविश्वास को नकार नहीं पा रहे हैं, और अंधविश्वास को नकारेंगे नहीं तो घटनाएं घटती रहेंगी। बदायूं में जो घटना सामने आ रही है, इसमें एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हिंदुत्ववादी सो-कॉल्ड हिंदुत्ववादी सरकार है, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कतई संजीदा नहीं है। ये महिला भी हिंदू है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि बुलंदशहर में एक केस हुआ 2 ही 3 दिन पहले, जिसमें एक विक्रेता को केवल ठाकुर नाम के जूते जिसपे सोल पर ठाकुर लिखा हुआ था, उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, उस व्यक्ति को बंद रखा गया, जबकि ये जो कंपनी है उसका मालिक हिंदू है और 40 साल पुरानी कंपनी है। तो कंपनी पर कोई भावनाएं नहीं भड़कती हैं, बल्कि चूंकि वो मुस्लिम है इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भावनाएं भड़क जाती हैं और वो उस जो दिन भर काम करता है बेचारा, उसको जेल पहुंचाने का काम करती है। देखिए, लोकतंत्र जो है वो कानून से चलता है, कानून के शासन से चलता है। धर्म के नज़रिए से शासन और सत्ता नहीं चलती है। धर्म के नज़रिए से हम ये मान सकते हैं कि समाज चलता हो। समाज को चलाने के लिए धर्म एक कारक हो सकता है, लेकिन कभी भी शासन धर्म के नज़रिए से नहीं चलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भाई एक मंदिर में जाने वाली स्त्री जो अपनी आस्था के साथ गई थी भगवान का दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाने, और वहाँ के पुजारी जिस तरीके से और उनके जो साथियों ने जिस तरीके से रेप किया है, ये कहीं ना कहीं उस पूरे मंदिर पर सवाल खड़ा करते हैं। मंदिर की राजनीति के दौर में हम ये भी देखें कि कठुआ में रेप हुआ था और उसके समर्थन करने वाले, उन आरोपियों को बचाने वाले कौन थे? जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। हम लोगों ने ये भी देखा कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी तिरंगा यात्रा निकली थी। और आज जो मंदिर में रेप हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो आस्था है, जो सच में जिसको हम आस्था कहते हैं, जो कबीर कहते हैं कि कड़कड़ में ईश्वर विद्यमान है, कड़कड़ में ब्रह्म है, वो आस्था भी कहीं ना कहीं छलनी हो रही है इन तमाम प्रकरणों को देख करके। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो हिंदुत्ववादी सरकार है, मैं तो कहता हूं कि हिंदुत्ववाद एक अलग मसला है, लेकिन कानून का शासन तो अब यूपी में तो नहीं रह गया है। कोई महिला सुरक्षित नहीं है। यानी धर्म का जो अपराध को बचाने के लिए जो आडंबर रूपी धर्म है वो आगे आ जाता है, आपका ऐसा कहना है? निश्चित रूप से हम लोग तो देख ही रहे हैं, चाहे वो आशाराम बापू से लेकर के राम रहीम तक इतनी लंबी फेहरिस्त है, और स्वामी चिन्मयानंद तक इतनी लंबी फेहरिस्त है कि जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सरकार उनके बचाव पक्ष में खड़ी हुई है और जो रेप पीड़िताएं हैं वो जेल में हैं। तो इस तरह की जो सरकार है उसके लिए आप क्या कहेंगे? यानी यकीनन ये कहा जा सकता है कि अगर धर्म को बचाना है तो पहले ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो धर्मगत होते ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये देखिए, कानून के नज़र में तो सब बराबर हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जिसने अपराध किया है और अपराधी को सजा देना वो पुलिस व्यवस्था से लेकर के और अदालत का काम है। इसमें किसी के पक्ष में खड़े हो जाना और किसी आरोपी के साथ खड़े हो जाना, ये ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज का जो पूरा माहौल है, उस माहौल में लोकतंत्र अब लगभग खत्म हो रहा है। यहाँ पर आप अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं तो आपको उसी लाठी से हाँका जाएगा। उनके समर्थक, जिस तरीके से ट्रंप के समर्थक आज वहाँ पर घुस गए हैं, उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत में अगर आज किसान खड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो उनको कभी खालिस्तानी बताया जा रहा है, कभी उनको ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ पिज्ज़ा खा रहे हैं। इस तरीके से अपमानित करना अपने ही देश के लोगों को, क्या वो अलग हैं? मैं विरक्त के शब्दों में कहूं कि ये जो सत्ता है, क्या अब जनता को ही बदलना चाहती है? जनता सरकार बदलती है, लेकिन ये तो जनता को ही बदलने के मूड में है। सरकार का तो कहना है इस मामले में कुछ विशेष राज्यों के ही किसान इससे पीड़ित नजर आ रहे हैं, बाकी तो हर किसान खुश नजर आ रहा है। नहीं, कतई नहीं है। दरअसल देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहले कारण तो ये है कि दिल्ली के आसपास जो किसान हैं वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं।
तो निश्चित तौर पर चूंकि वो उस सरहद से जुड़े हुए प्रांत हैं, वहाँ पे वो किसान इकट्ठे हुए हैं। अब उड़ीसा का किसान, कर्नाटक का किसान और आपके कश्मीर का किसान तो वहाँ नहीं पहुँच सकता है, लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वो अपने अपने प्रांतों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है वो मीडिया उन किसानों के आंदोलन को नहीं दिखा रही है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो किसान केवल पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं। हाँ, ये इसमें एक कारण और है। एक कारण ये है कि पंजाब और हरियाणा के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो ज़्यादातर ओबीसी जाति से आते हैं, जो ज़्यादातर मेहनतकश किसान हैं, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करके भारत में हरित क्रांति पैदा की और भारतीयों के पेट को भरा है, वे किसान आज समृद्ध हुए हैं क्योंकि उनको एमएसपी भी मिला है और इसलिए वो समृद्ध हुए, तो आज वो आंदोलन करने के लिए खड़े हुए हैं। बाकी जो शेष भारत है उसमें उन किसानों को तो एमएसपी के बारे में जानकारी ही नहीं है। आप आंकड़ा देखिए, 92% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है। तो इस आंदोलन में एक बड़ा काम ये भी किया है कि दूसरे जो किसान हैं, वो चाहे पूर्वांचल के हों, उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों, उन लोगों को आज ये भी पता चल रहा है कि साहब एमएसपी भी कुछ होता है। अगर एमएसपी पर हम अपनी फसल को बेचेंगे तो निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा और हम भी पाकिस्तान और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह समृद्ध हो सकते हैं। तो इस आंदोलन ने तो एक जो मोदी जी नहीं चाहते थे, मुझे लगता है कि मोदी जी से जो गलती हो रही है, उसने तो किसानों को अब और वो एमएसपी के लिए तो प्रेरित कर दिया है कि साहब एमएसपी हमको भी चाहिए। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो